गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी रीडर पार्ट नंबर 6। पार्ट का नाम है जय और बाजीगर। ये पेज हम रीड कर चुके हैं, जिसमें जय नाम का बच्चा स्कूल जाता है और तमाशे वाले को देखकर वो उसके पास रुक जाता है और स्कूल में देरी होने पर वो अपने अध्यापक से सारी बात सच सच बता देता है। इसके बाद हम इसका आगे जितना हमने छोड़ दिया था उससे आगे हम रीड करते हैं। तब ढोल की ताल पर कुत्तों ने गोलाई में दौड़ना शुरू किया। जय को इस खेल में कलाबाजी के खेल से भी ज़्यादा मजा आया। वह इसे देखकर खूब हंसा। हंसते हंसते उसके पेट में बल पड़ गए। ये देखकर तमाशे का अंतिम खेल था। इस तमाशे का अंतिम खेल था। इसके ख़त्म होते ही छोटी लड़की एक तस्तरी लेकर भीड़ की तरफ आई। जय ने अपनी माँ के दिए हुए 5 रुपये उसकी तस्तरी में डाल दिए। इसके बाद उसे इस बात का होश आया कि उसे स्कूल के लिए बड़ी देर हो गई है। उसने तेजी से भीड़ में से अपने लिए रास्ता बनाया। भीड़ में से बाहर निकलते ही उसने दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनट के बाद वह स्कूल पहुंचा तो वह बुरी तरह से हाफ रहा था, जैसा कि उसे डर था। कक्षा में पढ़ाई शुरू हुए काफ़ी समय हो चुका था। जब उसकी सांस ठीक हुई तो वह सोचने लगा कि प्रधानाध्यापक से क्या बहाना बनाया जाए। वह माँ पर दोष मढ़ सकता था कि माँ ने उसे ज़रूरी काम से भेज दिया। वह ये भी कह सकता था कि तबीयत ठीक न होने के कारण उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसके दिमाग में कई और बहाने भी आए, पर उसने डॉक्टर के यहाँ जाने का बहाना ही चुना। उसका ख्याल था कि तबीयत खराब होने की बात सुनकर शायद प्रधानाध्यापक उससे सहानुभूति प्रकट करेंगे। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद जब वह प्रधानाध्यापक के सामने पहुंचा तो वह डॉक्टर वाला बहाना न बना सका। तुम आधा घंटा देर से आए हो, क्यों? जवाब दो, प्रधानाध्यापक ने कठोरता से पूछा। अचानक ही जय ने उन्हें मदारी के खेल के विषय में बताना आरंभ कर दिया। प्रधानाध्यापक धैर्यपूर्वक सुनते रहे, यानी शांतिपूर्वक। जब जय ने उन्हें कुत्तों और बंदरों के खेल के विषय में बताया तो वे भी थोड़ा मुस्कुराए। पूरी बात सुनने के बाद प्रधानाध्यापक फिर से गंभीर हो गए। उन्होंने जय की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई पर काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। जिस समय तुम्हें कक्षा में होना चाहिए था उस समय तुम सड़क पर तमाशा देख रहे थे। इस प्रकार तुम उनका पैसा बर्बाद कर रहे हो। मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता था, परंतु तुमने सब कुछ सच सच बता दिया, इसलिए अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। पर इस बात का ध्यान रहे कि फिर ऐसा ना हो। तब उन्होंने जय की कक्षा अध्यापिका के नाम एक पर्चा लिखा और उसमें उसे दे दिया। जय प्रधानाध्यापक के दफ्तर से बाहर निकल आया। दफ्तर से बाहर निकलकर जय ने चैन की सांस ली। वह इस बात पर खुश था कि उसने प्रधानाध्यापक को सब कुछ सच सच बता दिया। सच बात कहने से कोई मुसीबत भी नहीं पड़ती। उसने प्रण किया, यानी प्रतिज्ञा की कि भविष्य में किसी भी चीज़ का आकर्षण उसे स्कूल जाने से नहीं रोक सकेगा और वह हमेशा स्कूल समय पर पहुंचेगा। कक्षा कार्य में हम शब्दार्थ पहले कर चुके हैं। इसके सही विकल्प पढ़ लेते हैं। आज का कक्षा कार्य, जय अपने घर से कितनी दूर निकला था कि मदारी के ढोल की आवाज़ सुनाई दी? 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। तो कितने मीटर? 50 मीटर। जय ने रास्ते में, प्रश्न नंबर 2 सही विकल्प में, जय ने रास्ते में किसका खेल देखा? शतरंज का, मदारी का, बंदर का। तो किसका खेल देखा? मदारी का। जय ने तस्तरी में कितने रुपए डाले? 3 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये। तो इसका सही विकल्प होगा 5 रुपये। दफ्तर से बाहर निकल जय ने चैन की सांस इसलिए ली क्योंकि उसने सच बोला था। सच बोलकर उसने चैन की सांस ली।